तो अब भारत फुल एक्शन में आ चुका है और भारत अब ऐसे कदम उठा चुका जिससे कई देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, खासकर उन देशों के लिए जो भारत के लिए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं और भारत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझते। भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश रहती है, लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है जिससे इन देशों की खटिया खड़ी होना शुरू हो रही है। अब कई देश चिंता में पड़ चुके हैं और खासकर इसका शिकार बना है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं और यह देश भारत की आजादी के बाद से ही भारत के साथ भेदभावपूर्ण अपने रवैया को अपनाते आ रहे हैं और ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। भारत ने हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, तब से इन देशों की तिरछी नजर भारत पर टिकी रहती है, जहां भारत की कंपनियां इनके सीधे निशाने पर है और भारत का जो प्रोडक्ट है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती हैं और इन कंपनियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत खुद एक्शन में आ चुका है और उनकी रणनीति उन्हीं पर ठोक दी है और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के लगभग 1500 से ज्यादा आइटम को भारत की तरफ से वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपीय देशों की सांस अटकती नजर आ रही है। पूरी मामला क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक साझेदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और हाल ही के कुछ सालों में जब भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत की टांगें खींचने में लगे हैं और भारत को नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की गिरने में यूरोपियन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप के सभी देश ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि भारत के आगे बढ़ने से परेशान है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे हैं जो भारत के आगे बढ़ने से परेशान हो चुके हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को भारत की तरफ से एक ऐसी सीख मिली है जिसे सदियों तक याद रखने वाले हैं। भारत ने इस बार ऐसी नीति अपनाते हुए यूरोपीय देशों को बहुत बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप की तरफ से भेजे गए 1500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया है, जिससे यूरोपीय कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने वाले यूरोपियन की औकात ठंडी हो गई है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ यूरोप से आने वाले इन फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया है, बल्कि इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और ये यूरोप के लिए बहुत चिंता का विषय है। इससे यूरोपीय देशों को भयंकर नुकसान हुआ है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यूरोपियन के लिए भारत फूड प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां से यूरोपियन की जमकर कमाई हो रही थी और अच्छा खासा पैसा छाप रहा था। वैसे देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया के लगभग 100 से भी अधिक देशों से फूड प्रोडक्ट खरीदता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने फूड प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट चीन से होता है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपियन यूनियन, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं। पर अब भारत ने एक्शन लेते हुए यूरोप के 1500 से ज्यादा टैंक वापस लौटा दिए हैं, जिससे पूरे यूरोप का भारी नुकसान हुआ है। भारत का ये करना बिल्कुल सही था, क्योंकि ये यूरोप ही है जो भारत को हमेशा तिरछी और तेज नजर से देखता है। यूरोप नहीं चाहता कि भारत आगे तरक्की करे और भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो, पर भारत ने यूरोप के सभी फूड प्रोडक्ट वापस लौटाकर पूरे यूरोप का $2.3 बिलियन का नुकसान कर दिया है, जिससे यूरोप को ये बात तो समझ आ गई है कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो सोच समझकर करना होगा, नहीं तो यूरोप बिल्कुल डूब जाएगा।